कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला। रेजिडेंट डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल, 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर सड़क पर उतरे। सीएम ममता बनर्जी ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा पुलिस ने रविवार तक केस नहीं सुलझाया तो सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में खुलासा, आरोपी संजय रॉय के फोन से कई अश्लील वीडियो भी मिले। कोलकाता पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक आरोपी संजय को शराब और पॉर्न की लत, आरोपी ने की थी 4 शादियां। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर पुलिस की कार्रवाई हुई तेज, 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउसकीपिंग स्टाफ को भेजा समन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर पुलिस का रवैया ठीक नहीं। सीएम ममता घटना की सीबीआई जांच की बात कर रही हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को चिट्ठी नहीं लिख रही हैं, सुकांत मजूमदार का बयान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा, कहा एक अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया। राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। जेपी नड्डा भी बने रह सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कल बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, महासचिव, सचिव और अध्यक्षों को बुलाया गया। विधानसभा चुनाव और आरक्षण पर होगी चर्चा। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने जारी की प्रभारियों की लिस्ट, शिवपाल को कटेहरी और अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर सीट का जिम्मा। ओपी राजभर की पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला, छड़ी की जगह चाबी होगा सिंबल। सीएम आवास पर मनीष सिसोदिया ने आप विधायकों के साथ की बैठक, सुनीता केजरीवाल भी हुई शामिल। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, संकट के समय भी हमारी पार्टी नहीं टूटी, यही हमारी ताकत, पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ उभरेगी आप। बैठक के बाद बोले सांसद संदीप पाठक। 14 अगस्त से पदयात्रा शुरू करेगी आम आदमी पार्टी, संदीप पाठक बोले, जनता से रूबरू होंगे मनीष सिसोदिया। तिहाड़ जेल अथॉरिटी के अरविंद केजरीवाल को हिदायत, एलजी को लेटर लिखने से मना किया, कहा विशेष अधिकारों का दुरुपयोग। तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिले कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी किया। दिल्ली में 15 अगस्त पर आतिशी फहराएंगे तिरंगा, केजरीवाल ने सामान्य प्रशासन विभाग को तैयारी करने का आदेश दिया। चंडीगढ़ पहुंचा चुनाव आयोग का डेलीगेशन, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को झटका, मणिका राव सोनवलकर बीजेपी में शामिल। महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं, जल्द सीट शेयरिंग पर बात पूरी हो जाएगी, सुप्रिया सुले का बयान। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का दावा, दिसंबर में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस और शरद गुट को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो उद्धव को सीएम चेहरा घोषित करें। शिवसेना नेता संजय निरुपम का दावा, दिल्ली में घोटालेबाज गुप्ता ब्रदर्स से मिले उद्धव ठाकरे। उद्धव गुट का संजय निरुपम पर पलटवार, प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, उन्होंने राजनीति छोड़ी, जासूसी करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान, कहा लाडली बहना योजना की पॉपुलैरिटी से विपक्ष के पेट में दर्द हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला बोले, चुनाव का ऐलान होते ही घोषणा पत्र जारी करेंगे। राजस्थान सीएम ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, प्रदेश के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने डॉक्टर कलाम युवा स्टार्टअप अवार्ड की शुरुआत की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का आरोप, देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, ये नैरेटिव सेट करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष बोले, डॉक्टर कलाम ने हमेशा देश जोड़ने की बात की, पीएम भी सबके विकास की बात करते हैं। दिल्ली में नितिन गडकरी से मिली सीएम योगी, यूपी में नेशनल हाईवे संबंधित योजनाओं पर की चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी, यूपी में एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण पर खींचा ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मेघालय के सीएम, बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की। कन्नौज में नाबालिग लड़की से रेप का मामला, सपा नेता नवाब सिंह को 14 दिन की जेल में भेजा गया। नवाब सिंह यादव पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है, कन्नौज के सपा जिलाध्यक्ष का बयान। सपा बलात्कारियों की पार्टी बन गई है, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का निशाना। देश के बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज टॉप पर, दूसरे पायदान पर मिरांडा कॉलेज। हायर एजुकेशन के मामले में आईआईटी मद्रास देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट बना। एनआईआरएफ रैंकिंग पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देश के सभी संस्थानों को रैंकिंग पर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नेट री एग्जाम को कैंसिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की, 21 अगस्त को होना है एग्जाम। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा हाईवे की एक लेन खोल सकती है सरकार, एम्बुलेंस, बुजुर्ग महिलाओं और छात्रों को परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 3000 जवानों की हुई तैनाती। श्रीलंका में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ शुरू, भारत के 106 जवानों ने लिया हिस्सा, 25 अगस्त तक चलेगी ड्रिल। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर का बयान, महिलाओं का सशक्तिकरण एमपी सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के सागर में कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की। सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है। पंचकुला में युवा दिवस समारोह में शामिल हुए हरियाणा सीएम, कई युवाओं को सम्मानित भी किया। बिहार के पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की जाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में निकली तिरंगा बाइक यात्रा, अनंतनाग पुलिस ने किया आयोजित। अजमेर में भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, कार और लॉरी की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। बंगाल के मालदा में बीएसएफ की जवाबी फायरिंग, एक बांग्लादेशी तस्कर हुआ ढेर। असम के करीमगंज में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को खदेड़ा, भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश। नागपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, 3 घायल। असम के सोनितपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल, 5 डेटोनेटर्स बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई। पुणे एयरपोर्ट पर सलीम गोले खान और नसरुद्दीन खान अरेस्ट, फर्जी टिकट से एंट्री कर रहे थे। दिल्ली के बादली में जींस की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हिमाचल के हमीरपुर में एक गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई घाट डूबे, आसपास के इलाके हुए जलमग्न। गुरुग्राम में हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। केदारनाथ धाम के भीमबली इलाके में भूस्खलन, मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव रुका। पूर्वी राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 से 3 दिन 200 mm से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान की करौली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। राजस्थान का हिंडौन सिटी हुआ जलमग्न, फुलवाड़ा बांध टूटने से बने बाढ़ जैसे हालात। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जलभराव, बीटीएम लेआउट और सिल्क बोर्ड इलाके में पानी भरा। कर्नाटक के कोपल में तुंगभद्रा डैम पर बने सभी 33 गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात बाधित। बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप, जहानाबाद डीएम ने कहा नियंत्रण में है स्थिति। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बरेली के जोगी नवादा में कावड़ यात्रा का विरोध, मुस्लिम समुदाय का आरोप, बिना परमिशन निकलवा दी यात्रा। हापुड़ में कावड़ियों की सेवा करने पर मिली धमकी, अब्दुल्ला के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। सावन के चौथे सोमवार उज्जैन काशी विश्वनाथ मंदिर समेत देश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, महादेव के नारों से आनंदित हुए भक्त। रोड मेंटेनेंस वर्क के लिए रोकी गई अमरनाथ यात्रा, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट्स का भारतीय शेयर बाजार पर असर नहीं, सेंसेक्स 57 और निफ्टी 21 अंक की मामूली गिरावट पर बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव में 2 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 97 पैसे रही। जून में औद्योगिक उत्पादन 4.2% बढ़ा, खनन उत्पादन की वृद्धि जून में बढ़कर 10.3% हुई। जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन रेट घटकर 3.5% हुआ, 5 साल में पहली बार आरबीआई के टारगेट से नीचे रहा। ढाका के शाहबाद में खालिदा जिया की पार्टी समेत अन्य दूसरी पार्टियां हुई एकजुट, हिंदुओं को सुरक्षा का दिया भरोसा।